लड़कियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलती हैं आप जैसे नाइस गाइज के साथ। तो इस मोमेंट में वो सिर्फ आपसे एक रिएक्शन चाहती है और वो रिएक्शन आप उसे बिल्कुल भी देने की कोशिश, अगर आप ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको स्टक हो कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हो एक लड़की के साथ। तो अगर आपके साथ वो ऐसा फील करती है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएगी, तो सडनली आपको ऐसी लड़कियों से थोड़ा बचने की ज़रूरत करनी है। और आपको इन मैसेजेस में कैसे पता लगाना है कि उसका इंटरेस्ट लेवल है या नहीं। इफ़ यू सी दैट योर एक्स इज़ वॉचिंग योर स्टोरीज बट इज़ नॉट इनिशिएटिंग एनी टेक्स्ट मैसेजेस या इंस्टाग्राम पे डीएम नहीं भेजती है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी टैक्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिस तरह से विमेन आपके साथ गेम खेलती हैं। तो भाई कैसे हो सब लोग। आज मैं अभिषेक सिंह आपके सामने नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है हाउ वुमेन प्ले माइंड गेम्स इन 2025। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी आज के टाइम पे, मॉडर्न डे पे, जहाँ पे डेटिंग, रिलेशनशिप, शादियाँ नहीं चल रही, शादियाँ टूट जाती हैं, डिवोर्स होता है, कोई किसी को ड्राम में काट के, आपको पता ही चल रहा है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं समाज में आज के टाइम पे। तो कैसे आप अपनी डेटिंग लाइफ, कैसे आप अपना रिलेशनशिप लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हो। आज के टाइम पे हो क्या रहा है ना, लड़कियों के बताने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आप आदमियों के लिए ना तो कानून आपकी हेल्प करता है, ना कोई आवाज़ उठाता है आप लोगों के लिए, और आप सिर्फ अपने 9 to 5 जॉब में फंसे चले जाते हो। ये वीडियो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इंडिया में रहते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और IT इंडस्ट्री में हो, तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज बात करते हैं कि कैसे लड़कियां माइंड गेम्स खेलती हैं आदमियों के साथ, क्योंकि आदमियों को ना वैसे भी लड़कियां ज़्यादा मिलती नहीं हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा काम कुछ किया नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टैक्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिस तरह से विमेन आपके साथ गेम खेलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। तो पहला टैक्टिक जो आपके साथ विमेन खेलती है, बाय रिप्लाइंग यू लेट। आपने कभी किसी लड़की को मैसेज किया है, किसी लड़की को आप मिले हो, चाहे आपके ऑफिस में मिली है, चाहे आपके जिम में मिली है, आपको वहाँ से उसका इंस्टाग्राम मिला है, आपकी 2-4 दिन बाद अच्छी खासी हुई है उसके साथ, उसके बाद होता क्या है, वो आपको थोड़ा सा रिप्लाई करना बंद कर देती है। अब आप ये सोचते हो भाई मैं तो उसे अटेंशन भी देता हूँ, भाई मैं तो उसे वैलिडेशन भी करता हूँ, उसकी एक एक पोस्ट पे मैं लाइक करता हूँ, एक एक पोस्ट पे मैं कमेंट करता हूँ, एक एक स्टोरीज़ पे मैं उसका रिएक्शन भी देता हूँ, तो वैसा क्यों करती है। लड़कियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलती हैं आप जैसे नाइस गाइज के साथ जो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो। अब डेलिबरेटली ये लड़कियां डेफिनेटली आपके साथ ये सब चीज़ें करती हैं क्योंकि वो आपको हमेशा ऐसा शो करेंगी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट वो आपके साथ माइंड गेम खेल रही हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे परस्यू करना स्टार्ट करोगे, अब आप अपने आप को सेल्फ डाउट में आ जाओगे, आप उसको परस्यू ज़्यादा करोगे, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा अवेलेबल दिखाओगे, ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे, ज़्यादा कॉलिंग करोगे, ज़्यादा टेक्सटिंग करोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप पे क्वेश्चन करोगे भाई कहीं लड़की भाग तो नहीं जाएगी। एक तो वैसे ही मुझे लड़कियां मिलती नहीं है और बहुत मुश्किल से जो लड़की मिली है, अगर मैं एफर्ट्स नहीं दिखाऊंगा तो ये भाग जाएगी। तो आपके बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हो एक लड़की के साथ तो। और ज़्यादा टेक्सटिंग, ज़्यादा कॉलिंग करना, ज़्यादा परस्यू करना, यही तो वो लड़की चाहती है जो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक शिट टेस्ट है जो आपके साथ प्ले करती है, और अगर आप इस शिट टेस्ट में यहाँ पे फेल हो चुके हो, शी वॉन्ट्स यू टू परस्यू हर मोर, ताकि वो इमोशनल अटैचमेंट उसको कम हो, क्योंकि लड़कियों को पता है आज के टाइम पे उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इफ़ शी सीज़ दैट यू आर द गाय जिसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखती, तो आपको बहुत सारी माइंड गेम्स यहाँ पे खेलने की वो कोशिश करती है। कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ इंटरेस्ट लेवल। अब आपको किसी भी इंसान के एफर्ट्स में ये पता लग जाएगा कि उसका इंटरेस्ट लेवल कितना ज़्यादा है। अगर आप एक आदमी हो, बहुत ज़्यादा किसी लड़के में इन्वेस्ट करते हो, एफर्ट्स डालते हो, मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल्स में, अपने मेंटरशिप क्लाइंट्स में ये गलतियाँ उनके साथ देखी है कि स्टार्टिंग के फेज से ना आप उसको बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी दे के रखते हो, आप उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा शो करते हो कि बेबी आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मैरिज, मैं यहाँ पर शादी के लिए देख रहा हूँ तुमको। एक लड़की क्या आपको सच में लगता है कि वो ऐसा कंसिडर करती है? आज के टाइम पे कोई भी लड़की आपको जब मिलती है, आप शादी के सपने देख लेते हो। क्या कोई भी लड़की अगर यहाँ पे इस वीडियो को देख रही है, क्या आप ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते हो ना। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जिस लड़की को आप मिलते हो तो इंटरेस्ट लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है। द मोर यू इन्वेस्ट इन हर, द मोर यू ट्राई टू सी हर, द मोर यू ट्राई टू कॉल हर, द मोर यू ट्राई टू आस्क हर कि बेबी हम तुम्हारे कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे,
इससे क्या डिफाइन होता है ना कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और वो इंटरेस्ट कम है। और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेरे कंसल्टेशन कॉल में एक कलीग बंदा आया था जिसने बोला भाई मैं तो बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन देता था लेकिन वो अब पुल बैक कर गया, मैं क्या करूँ, क्या वो इंटरेस्ट लूज़ कर चुकी है क्या नहीं है। देखो हमेशा वुमेन क्या सोचती है ना कि जितना ज़्यादा ये आदमी इन्वेस्ट करे उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप जब सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो देना, इनिशियल फेज़ में आपको कभी लड़की मिली नहीं है, आप 27 साल के हो, 28 साल के हो, 29 साल के हो, आपने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे काम किया है एंड दैट इज़ मनी। अब आपने जब मनी कमा लिया तो आपके घरवालों ने क्या बोला, बेटा अब तुम अपनी लड़की ढूंढ लो या तो फिर अरेंज मैरिज के ऊपर कोशिश करना स्टार्ट कर दो। अब आपने सोचा ठीक है भाई मैं थोड़ा सा अप्रोच करता हूँ, मैं किसी लड़की को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, शादी.com पे या कहीं भी आपने देखना स्टार्ट किया, तो आप वहाँ पे क्या गलती करते हो, यू ओवर इन्वेस्ट इन दैट वुमेन। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग बन जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हो। ये सब चीज़ें आपको लगता है कि अट्रैक्टिव होती है लड़कियों के लिए, विमेन आर लाइक नो, दे डू नॉट लाइक ऑल दीज थिंग्स। कल ही मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल पे एक लड़की आई थी, शी वॉज 31 एंड शी सेज आई वॉन्ट मैस्कुलिन मैन सर, मुझे मैस्कुलिन मैन आज के टाइम में नहीं मिलते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे वो लड़के नहीं पसंद जो मेरे को चेस करते हैं। एंड 99% ऑफ यू पीपल आर जस्ट सिम्स। आप लड़कियों को सिर्फ चेस करना प्रेफर करते हो, और लड़कियां अगर ये देखती हैं कि ये बंदा मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, सडनली उसका इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। आप यहाँ पे उसकी हाइपरगैमी फुलफिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे होगा क्या, शी विल बी लाइक ओके यार ये बंदा वो नहीं है जो मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म हो पाऊंगी। अगर आपके साथ वो ऐसा फील करती है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएगी, तो सडनली आपको उसके इंटरेस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट नहीं होगा तो एफर्ट्स भी होना बंद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो आप सोशल मीडिया पे करते हो ना इन वुमेन के साथ, क्या करते हो, कोई भी स्टोरी डालती है रिप्लाई या रिएक्शन करते हो, इमोजीज भेजते हो हार्ट वाली, कोई भी फोटो डाली है यू आर द फर्स्ट वन हु कमेंट्स। आपको लगता है आप ये सब चीज़ें करोगे तो उसको मज़ा आता है। सोशल मीडिया पे कोई भी फ़ोटो डालता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली वुमेन, कोई ऐसी फ़ोटो है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी रिवीलिंग आउटफिट में डाली है, क्या आपको लगता है वो आपके लिए डाली है? नो, शी वॉन्ट्स मेल अटेंशन। अब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंड होने वाली हैं, लेट इट बी, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जितना आप सर्टेनिटी दिखाओगे उतना ही वो पुल बैक करने वाली है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट लेवल और कैसे चेक हो सकता है। आप जब उससे मैसेज में बात करते हो, आप उसके साथ व्हाट्सएप पे हो, तो आप एक एक पर्टिकुलर टेक्स्ट मैसेज का ना उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। उसने बोला ओके आप भी ओके, उसने बोला तुमने खाना खा लिया, आपने बोलता तुमने खाना खाया नहीं खाया, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट का जब आप मैसेज देते हो ना, और वो भी फुल स्पेलिंग में, इससे ये डिफाइन होता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है और कहीं ना कहीं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है कि कुछ भी गड़बड़ इससे हो जाए। इंटरनेट पे आपको, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे 50-50। क्या आपको लगता है कि रिलेशनशिप 50-50 चलता है? इफ़ यू स्पेंड 50% एफर्ट्स एंड शी ऑल्सो इन्वेस्ट 50% एफर्ट्स, क्या रिलेशनशिप चलता है, नहीं चलता है? आप लोग कमेंट बताओ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करने वाला हूँ। थर्ड, जब भी आप किसी लड़के के साथ डेट प्लान करते हो, क्या आपको कब साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसने लास्ट मोमेंट पे आपके साथ डेट कैंसिल कर दी हो, लास्ट मोमेंट पे उसने फ्लेक कर दिया हो, लास्ट मोमेंट पे उसने ऐसा बोला हो कि यार मेरी तो तबीयत ख़राब हो चुकी है, मेरी रूममेट की तबीयत ख़राब हो चुकी है, मेरे पापा आने वाले हैं, मैं बहुत ऑफिस में बिज़ी हूँ, ये हूँ। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे ना लड़की आपको शिट टेस्ट देना चाहती है कि क्या ये इमोशनली हैंडल कर सकता है ये सब चीज़ें, इफ़ आई कैंसिल द डेट ऑन द लास्ट मोमेंट। और ये तब होता है जब लड़की के साथ आपकी, मान के चलो आज 29 तारीख है वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और आप एक लड़की के साथ डेट प्लान करते हो 31 को, एंड शी इज़ नॉट इवन एक्साइटेड इन योर टेक्स्ट मैसेजेस। आप व्हाट्सएप पे उससे बात कर रहे हो, शी इज़ नॉट सेइंग ओके एक दिन टू गो, 1 डे टू गो, 2 डेज़ टू गो, 3 डेज़ टू गो। अगर ऐसा भी नहीं दिखता है ना कहीं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ऐसी लड़कियों से थोड़ा बचने की ज़रूरत करनी है। और आपको इन मैसेजेस में कैसे पता लगाना है कि उसका इंटरेस्ट लेवल है या नहीं? उसके मैसेजेस की जो लेंथ है बहुत छोटी हो जाएगी, आपके मैसेजेस की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ फेजेस होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ओके को वो ओके या के लिख के छोड़ देगी, वाई को सिर्फ वाई लेटर लिख के छोड़ देगी, थैंक्स को TNX लिख के छोड़ देगी। तो ये सब साइंस हैं जो आपको, सटल साइंस आप पहचान सकते हो ड्यूरिंग डे और डेटिंग फेज। अगर ये सब साइंस आपको मिलते हैं तो आपको इस मोमेंट पे ना तो उसे परेशान होना है, ना उसको रीप्लान करना है डेट के लिए। आप सिंपली अपनी अटेंशन देना बंद करो एंड पुल बैक योर एनर्जी इनटू योरसेल्फ। क्योंकि जिस लड़की के साथ आप
इंटरेस्ट ज़्यादा फील करते हो, अगर वो सामने से रेसिप्रोकेट नहीं करती, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस लड़की के साथ कुछ भी प्लान करने में। एंड लड़कों का पता है सिंपल सा क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं अगर उनको एक डेट प्लान करने को मिल जाती है एक लड़की के साथ। अगर एक लड़की आपके साथ मिलना चाहेगी तो आपको वेट नहीं करवाएगी, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। और हाँ, आई हैव ऑल्सो बीन विद सो मेनी वेमेन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप किसी ऐसी लड़की के साथ होते हो, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेगी। 10 दिन टू गो, 10 डेज टू गो, 8 डेज टू गो, वी विल मीट देयर, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। क्या आप किसी लड़की के साथ डेट प्लान का तो कभी हुआ है? नहीं हुआ है? कमेंट ज़रूर करना। और ये सब जो गेम्स होते हैं ना, ये लड़कियां इसलिए खेलती हैं सो दैट दे कैन वैलिडेट हर सेल्फ, सो दैट दे कैन फील दैट दे आर वांटेड बाय अदर मैन ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मेरे डीएम्स भरे पड़े थे, जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ वहाँ भी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे हैं। बाय द वे, आपने इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या यहाँ पे आप देख लेना, जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, कोच AK सिंह। स्टॉक करती है वो स्टोरीज़ को। अगर एक लड़की के साथ आप डेट प्लान कर रहे हो, या एक लड़की के साथ आप बहुत टाइम से देख रहे हो एंड शी हैज़ नॉट रिप्लाइड योर मैसेज, बट वो स्टोरीज़ देखती है, बट वो आपको रिप्लाई नहीं करती है या मैसेज इनिशिएट नहीं करती है, तो इस मोमेंट में वो सिर्फ आपसे एक रिएक्शन चाहती है, और वो रिएक्शन आप उसे बिल्कुल भी देने की कोशिश मत करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं चीज़ें, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बेसिकली एक्सेस के साथ बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम पे। जो आपकी एक्स है, सडनली आपको लगता है कि कोई भी सडन आईडी है XYZ 1 2 3 एंड ऑल, वो आपकी स्टोरीज चेकआउट करना स्टार्ट करती है, या आपको वहाँ पर रिएक्शन देती हैं, बट मैसेज नहीं मिलता है। या हो सकता है आपकी रियल गर्लफ्रेंड जो रही है पास में, वो आपको सडनली यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की वापस आ चुकी है, क्योंकि वो चाहती है आपके साथ रिएक्शन लेना, वो चाहती है कि आप उसे रिएक्शन दो, क्योंकि उसको अपने आप को वैलिडेट करना है, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफ़ यू सी दैट योर एक्स इज़ वॉचिंग योर स्टोरीज बट इज़ नॉट इनिशिएटिंग एनी टेक्स्ट मैसेजेस, या इंस्टाग्राम पे DM नहीं भेजती है, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे मैसेज उसको नहीं बोलना है कि वाई आर यू स्टॉकिंग टू मी, वाई आर यू स्टॉकिंग माई प्रोफाइल, मुझे स्टोरीज़ क्यों देखते हो, मैसेज नहीं कर सकती थी क्या। अगर आपने कभी ऐसी गलती की है ना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। और इस मोमेंट पे ना आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाओगे कि भाई ये क्या है, मिक्स सिग्नल्स क्यों देती है, वो जाके मेरी स्टोरीज़ देखती है, मैं जिम जाता हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, ये उस पर लाइक करती है लेकिन मैसेज नहीं भेजती। तो स्टॉप थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर हेड। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लड़के इग्नोर करते हैं, बहुत सारे नाइस गाइज यहाँ पे भर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिटार्ड और सिम्स भर चुके हैं, वो ये सोचते हैं शी इज़ टू बिजी इन हर वर्क प्लेस। आपको सच में लगता है एक लड़की जब आपसे इंटरेस्टेड है, जब आपसे अट्रैक्शन फील करती है, आपके लिए बिजी होगी? हेल नो। क्योंकि एक जब लड़की आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती है दैट ही इज़ द मैन आई वांट टू बी विद, वो कभी भी आपको वेट नहीं करवाने वाली है। और ये सबसे बड़ा मैनिपुलेशन टैक्टिक है जिस तरह से लड़की आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे अगर वो आपको ऐसा दिखाती है शी इज़ टू बिजी, इसका दूसरा साइन हो सकता है कि शी इज़ डेटिंग अदर गाय, शी इज़ टॉकिंग टू अनदर गाय। क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है ना, अटेंशन इज़ द करेंसी, वो बिना अटेंशन के नहीं रह सकती। इफ़ शी इज़ नॉट गेटिंग अटेंशन फ्रॉम यू, पॉसिबिलिटी ये है कहीं और से उसे अटेंशन मिल रही है, तो आपकी अटेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलते हो उसको कि ठीक है मैं शाम को तुम्हें 5 बजे पिक करूँगा एंड विल हैव अ कॉफ़ी, एंड शी सेज नो, आज ऑफिस में बहुत काम है, आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, आज अपनी दोस्तों के साथ जाने वाली हूँ, जस्ट रिप्लाई ओके। डोंट इवन आस्क कि हम दुआई कब मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका काम नहीं है। आपने अपनी इंटेंशन सेट की, उसने बोला ठीक है, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, लेट इट बी। जब तक वो खुद से प्लान करने के लिए नहीं बोलती, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें, ऐसे जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है लड़कियाँ किन लोगों को देती हैं? पहला, वो लड़के जो सिम्स हैं, दूसरा वो लड़के जो नाइस गाय हैं, तीसरा वो लड़के जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज, कोई प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। इफ़ यू आर द गाय वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमेशा अपनी वैल्यू बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो, हमेशा अपने ऑप्शंस बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो, एंड अबंडेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ के लिए। विमेन विल कम एंड गो, आप सिर्फ अकेले अपने साथ हो। इफ़ यू आर नॉट कंटेंट विद योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज बी लोनली। एक लड़की आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी वैल्यू में एडिशन कर सकती है, वो आपकी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकती है। अगर आप ये सोचते हो ना एक लड़की आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगी, आएगी, आप खुश होगे, नो,
इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, फिक्स योर लाइफ। और जितने भी लोग ये बोलते हैं ना भाई मैं बहुत डिप्रेस फील करता हूँ, डिप्रेशन कुछ नहीं है, आप सिर्फ आइडल हो, खाली बैठे हो। खाली बैठना बंद करो और काम करना स्टार्ट करो। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि आपको पता है मार्च का महीना चल रहा है और हर महीने मैं 3 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता हूं इन माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग योर डेटिंग लाइफ, इन फिक्सिंग योर फिजिक, इन फिक्सिंग योर माइंडसेट विद मी, you can comment down the word mentor or you can DM me on Instagram as well। आप जाके मुझे DM कर सकते हो कि भैया मुझे मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, मेरी टीम या मैं आपसे कनेक्ट करेंगे, वी विल ऑनबोर्ड यू। बट दिस इज़ ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एज ऑफ नाउ, वी आर नॉट एनरोलिंग एनी स्टूडेंट। और ये मेंटोरशिप 1-on-1 होगी जो मैं दूंगा, कोई टीम नहीं, कोई ग्रुप सेशन नहीं, कुछ नहीं। इट विल बी मी एंड यू हु विल बी कनेक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो जाओ, अगर मेंटोरशिप चाहिए तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हो। बाकी इफ़ यू नीड एडवाइस इन रिलेशनशिप इश्यूज़, अगर आप ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको स्टक हो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, गैस लाइट करती है, किस तरह से नेविगेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल के लिंक है, जाके अपना सेशन बुक कर सकते हो। एंड हाँ, 43% ऑफ 90 मिनट के स्लॉट पर आपको प्री अप्लाइड मिल जाएगा। जाओ एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।